अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं या रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आज हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो इससे जो पहले वाला लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर, उसमें हमने डिटेल से कम्प्लेक्स नंबर, उनकी ऑपरेशंस को, उन तमाम चीज़ों को हमने डिटेल से पढ़ा। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, तो आप पहले उसको देख लें, चूँकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मज़ीद आगे क्वेश्चन को सिम्प्लीफाई करने के लिए। सो फर्स्ट पार्ट को देख लें, तो आज हम इसके सेकंड पार्ट को सिम्प्लीफाई करें, यानी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सिम्प्लीफाई करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमें गिवन है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड डिवीजन एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। यानी क्या कह रहे हैं कि आपने डिवीजन को सॉल्व करना है। डिवीजन को हमने कैसे सॉल्व करना है वो मैं इससे पहले समझा चुका हूँ, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, कि उसको हम रेशनलाइजेशन करके सॉल्व करते हैं, नंबर 1। फिर उसके बाद कह रहे हैं जो आंसर आपको आएगा वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर नहीं लिखना, यानी सिंपल फॉर्म में इस आंसर को लिखना है। तो चलें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 आयोटा, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सोल्यूशन गिवन दैट 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, देखिए मैंने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर की वैल्यू को कम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो इस प्रोसेस को रेशनलाइजेशन कहते हैं। ये हो जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 आयोटा, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5 आयोटा, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 5 आयोटा एंड मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5 आयोटा। सो मैंने समझाया था आपको कि डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास जो है वो फार्मूला बन जाएगा। वो कौन सा फार्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला बन गया है, यहाँ पे हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलें इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5 आयोटा एंड प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5 आयोटा। सो डिवाइडेड बाय क्या है? 3 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 माइनस 4 5 ज़ा 20 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। सो ये आपके पास आ जाएगी 12, ये माइनस करेंगे तो माइनस 17 आयोटा, ये हो जाएगा माइनस 5 और आयोटा स्क्वायर से आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 25 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 5 माइनस 17 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 25। तो इससे आपके पास वैल्यू बन जाएगी 17 माइनस 17 आयोटा डिवाइडेड बाय, इनको प्लस करेंगे तो 9 प्लस 25 जो है वो 34 के इक्वल है। अब हमें वैल्यू में यानी क्वेश्चन में वैल्यू दी गई थी कि आपने ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इसको लिखना है। तो अब हम क्या करते हैं, 17 डिवाइडेड बाय 34 माइनस 17 डिवाइडेड बाय 34 आयोटा, तो ये आपके पास बन जाएगा 17 वन ज़ार 17 टू ज़ार 17 वन ज़ार एंड 17 टू ज़ार 34। सो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। तो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। अब हम इसके बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिसमें हमें गिवन है सेम इसी तरह की वैल्यूज़ गिवन है, जिसमें हमने सॉल्व करना है, इसको डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है। तो इसके सेकंड पार्ट को लिख लेते हैं 1/-8 प्लस आयोटा, ये इसका क्वेश्चन हो गया। तो चलें जी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सोल्यूशन गिवन क्या है, 1/-8 प्लस आयोटा, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -8 माइनस आयोटा के साथ। तो अब आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -8 प्लस आयोटा एंड -8 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे फार्मूला बन गया डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, तो ये आपके पास हो जाएगा -8 होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा आयोटा होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है, इसकी वैल्यू हो गई है।
-8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 8 8 ज़र 64 माइनस इंटू -1, तो ये हो जाएगा -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 64 प्लस 1, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 65, तो ये लिख लेंगे 8 डिवाइडेड बाई 65 माइनस 1/65 आयोटा। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। अब इसके हम थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कि है हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका 1 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 आयोटा। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सोल्यूशन ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 7 प्लस 3 आयोटा। देखें डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसके कम्प्लेक्स कंजुगेट में मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो अब ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 आयोटा एंड 7 प्लस 3 आयोटा। सो ये हो जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला क्लोज हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 7 7 ज़र 49 माइनस 3 3 ज़र 9 आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 49 माइनस 9 इंटू -1, सो ये हो जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 49 प्लस 9, तो इनको हम ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7 प्लस 3 आयोटा, और इसको ऐड करेंगे तो 9 2 ज़र 18, 8 और 1 कैरी हो जाएगा तो ये 58 हो जाएगा। अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7 डिवाइडेड बाई 58 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 58 आयोटा। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। इसका थर्ड पार्ट सिंप्लीफाई हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसके फोर्थ पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि है हमारे पास, तो इसका लास्ट पार्ट जो है वो क्या है 6 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा। तो सोल्यूशन अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा। देखें यहाँ पे इसकी पहले वाली जो रियल वैल्यू है वो नहीं गिवन, लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा। सो ये मल्टीप्लाई होगा तो -6 आयोटा माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -6 आयोटा माइनस इंटू -1 डिवाइडेड बाय माइनस इंटू -1। अब ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी -6 आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 1, सो डिवाइडेड बाय 1 -6 आयोटा डिवाइडेड बाय 1। तो 1 चूंकि हम इग्नोर कर देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो ये आ गया आपके पास 1 -6 आयोटा। तो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सिंप्लीफाई हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि है हमारे पास कि इफ़ z1 is equal to 1 plus 2 iota and z2 is equal to 2 plus 3 iota, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। सो अब क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 एब्सोल्यूट, यानी z1 प्लस z2 एब्सोल्यूट फाइंड करना है। सो पहला काम हमारा क्या है, एब्सोल्यूट को समझना है। एब्सोल्यूट में लिख देता हूँ कि z एब्सोल्यूट अभी हमने पढ़ा था कि वो इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दी दोबारा से कि हमने ये वैल्यू इससे पहले देखी थी लेक्चर में, पहले वाले लेक्चर में। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सोल्यूशन गिवन दैट, गिवन क्या है, z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। सो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा एंड प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 से 3 और 3 प्लस 2 5 आयोटा। ये हो गया z1 प्लस z2। सो नाउ अब हमने क्या करना है, इनका एब्सोल्यूट फाइंड करना है। तो z1 प्लस z2 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 3 3 ज़र
9 एंड प्लस 5 5 ज़र 25। तो 25 में 9 प्लस करें तो ये हो जाता है 34। तो 34 स्क्वायर रूट क्या हो गया, इसका आंसर आ गया है। तो बस हमने यही सिंप्लीफाई करना था कि पहले हमने क्या करना है, इन दो वैल्यूज़ को ऐड करना है, फिर ऐड करने के बाद इनको क्या कर देना है, उसका एब्सोल्यूट फाइंड कर लेना है। एब्सोल्यूट फाइंड करने के बाद जो लास्ट में आंसर आएगा, अगर वो फर्दर सिंप्लीफाई होता है, यानी अगर 34 की वैल्यू स्क्वायर रूट में सिंप्लीफाई होती है तो हम वो लिखेंगे, नहीं तो बस फिर 34 जो है वही इसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या करें कि पहले इनको मल्टीप्लाई करें, फिर उसका क्या करें, एब्सोल्यूट फाइंड करें। तो चले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो Z1 Z2 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, यानी अननाउन है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो चलें पहले हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि गिवन दैट, हमें जो वैल्यूज गिवन है वो मेंशन कर देंगे। Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। तो पहला काम हमारा क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना। सो 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 आयोटा। अब ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 आयोटा एंड 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 आयोटा। तो चलें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़र 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 2 ज़र 4 आयोटा एंड 3 2 ज़र 6 आयोटा स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 7 आयोटा एंड प्लस 6 इंटू -1। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6 प्लस 7 आयोटा -4 प्लस 7 आयोटा। नाउ Z1 Z2 कॉन्जुगेट या मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट जो है वो इक्वल हो जाएगा -4 होल स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो 4 4 ज़र 16 प्लस 7 7 ज़र 49। तो ये आपके पास जो है इसकी वैल्यू, अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 65 स्क्वायर रूट Z1 Z2 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 65। सो ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता, तो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। अब जो थर्ड पार्ट है इसका वो ये है कि इन दोनों को डिवाइड कर दें पहले। चले लिख लेते हैं पहले कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2, फिर उसके बाद उसका एब्सोल्यूट फाइंड आउट करें। यानी हमने क्या करना है, इसको पहले रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी फिर फर्दर वैल्यूज निकालेंगे। तो सोल्यूशन गिवन दैट, गिवन क्या है हमें, Z1 की वैल्यू 1 प्लस 2 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। सो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो ये आपके पास रेशनलाइज हो जाएगा Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा एंड 2 माइनस 3 आयोटा। सो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा एंड 2 माइनस 3 आयोटा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। अब आपके पास वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 ज़र 4 माइनस 3 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 3 से 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 माइनस 6 इंटू -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9 इंटू -1। तो अब आपके पास वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 6 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9। सो 2 प्लस 6 से क्या हो जाएगा 8 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 13। अब हम क्या कर लेंगे, इनको सेपरेट करके लिख लेंगे 8 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 13 आयोटा। अब हम क्या करेंगे कि नाउ Z1 डिवाइडेड बाय Z2 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 13 होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 13 होल स्क्वायर। 13 स्क्वायर से हो जाता है 13 13 ज़र 169 और 8 8 ज़र 64। तो चलें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी Z1 डिवाइडेड बाय Z2 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 डिवाइडेड बाय 169 एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय 169। सो ये हो जाएगा 169 LCM 64 प्लस 1
तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 65 डिवाइडेड बाय 169। तो ये अलग अलग लिख लेंगे, 65 डिवाइडेड बाय 169 एब्सोल्यूट, तो ये हो जाएगा 65 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय 13। सो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 65 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 13। तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर फाइंड हो गया है। चूंकि 65 जो है वो स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई नहीं होता, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम उसको देख चुके हैं। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी हमें पहले से क्वेश्चन डिजाइन करके दिया हुआ है, हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। तो लिख लेते हैं उसको कि क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, जो क्वेश्चन है, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा। इसकी फॉर्म में हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वो है हमारे पास इस तरह से कि 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा एंड प्लस 4 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा। अब देखने को तो यही लग रहा है कि थोड़ा सा क्या होगा, ट्रिकी हो जाएगा क्वेश्चन, चूंकि हमने क्या करना है, इसको अलग सिंप्लीफाई करना है, इसको अलग सिंप्लीफाई करना है। तो चलें देख लेते हैं, सॉल्व ही करते हैं फिर इसको। ये आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा प्लस 4 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। सो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा प्लस 4 माइनस आयोटा एंड 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा एंड 3 माइनस 2 आयोटा। तो डिनोमिनेटर में जो फार्मूला बन रहा है वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, इसकी मदद से हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस 2 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा एंड माइनस आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा माइनस 2 टू ज़र 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टू ज़र 4 माइनस आयोटा स्क्वायर से आता है -1 प्लस 4 3 ज़र 12 माइनस 4 टू ज़र 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 3 ज़र 9 माइनस 2 स्क्वायर से 4 आयोटा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 इंटू -1 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 एंड प्लस ये 8 और 3 क्या हो जाएगा 12 प्लस 2 इंटू -1 और ये हो जाएगा -11 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 इंटू -1। तो ये सिंप्लीफाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस इसको सिंप्लीफाई करें तो आता है 12 माइनस 2 माइनस 11 आयोटा डिवाइडेड बाय -9 प्लस 4। सो ये हो जाएगा +2 -2 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 एंड प्लस यहाँ से माइनस करें तो 10 माइनस 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 13। तो ये 5 और ये 5 भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस आयोटा प्लस 10 माइनस 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या होगा 13 आ जाएगा -13 आयोटा प्लस 10 माइनस 11 आयोटा। तो ये हो जाएगा 10 -13 और -11 से हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -24 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। तो ये इक्वल हो जाएगा आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 13 -24 डिवाइडेड बाय 13 आयोटा। सो ये आपके पास क्या हो गई है, a प्लस बी या a माइनस बी आयोटा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें आपके पास सॉल्व होकर आ गई है वैल्यू। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वो है हमारे पास
तो इसका सेकंड पार्ट है कि 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -9 एंड -5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -16। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इनकी जो नेगेटिव स्क्वायर रूट है इनको हम आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो सोल्यूशन 2 प्लस -1 स्क्वायर रूट एंड मल्टीप्लाई बाय 9 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय -5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 और यह हो जाएगा 16। सो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 3 सर यानी 3 आयोटा डिवाइडेड बाय -5 माइनस 4 आयोटा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, -5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -5 प्लस 4 आयोटा। अब ये सिंप्लीफाई होगी तो ये आ जाएगी 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 4 आयोटा -5 माइनस 4 आयोटा एंड -5 प्लस 4 आयोटा। सो यहाँ पे फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, 2 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 4 आयोटा एंड 3 आयोटा -5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -5 होल स्क्वायर माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 2 5 -10 प्लस 8 आयोटा -15 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 माइनस 4 4 16 आयोटा स्क्वायर से -1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, इससे माइनस करेंगे तो -10 -7 आयोटा प्लस 12 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16। तो इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा -10 -12 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। तो ये आपके पास हो गया -22 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 41 एंड विच इज इक्वल टू -22 बाय 41 एंड -7 बाय 41 आयोटा। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। अब इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट को। सो वो है आपके पास 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। तो चलें जी सिंप्लीफाई करते हैं। सोल्यूशन यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे वो अप्लाई कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 आयोटा एंड 4 माइनस 3 आयोटा। से हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर से -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा, ये मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 आयोटा और ये हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा एंड मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। तो अब आपके पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी इस तरह से कि +1 -1 कैंसिल। सो ये हो जाएगा 2 आयोटा एंड 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 4 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 4 2 8 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 इंटू -1। सो अब ये जब सिंप्लीफाई होगा फर्दर तो ये आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी इसकी 8 आयोटा माइनस 6 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9। तो 16 प्लस 9 से क्या आता है 25 आता है। तो ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस +6 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो ये जब सोल्व होगा तो वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा। क्योंकि ये किसी भी टेबल में डिवाइड नहीं होते, सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है सिम्प्लीफाई हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या करें कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, यानी जो क्वेश्चन गिवन है पहले हमने उनको सिंप्लीफाई करना, मल्टीप्लाई करके, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद उसको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करने के बाद हमने उसका कॉन्जुगेट भी फाइंड आउट करना है। तो चलें उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कॉन्जुगेट, यानी इस वैल्यू का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। अब जाहिर बात है ये जब तक सिंप्लीफाई नहीं होगी तब तक इसका कॉन्जुगेट फाइंड
नहीं हो सकता। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सोल्यूशन, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि इनकी ये वैल्यूज और ये वैल्यूज क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 आयोटा एंड माइनस 2 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा एंड प्लस 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा। सो ये हो जाएगा 3 2 ज़ार 6 प्लस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। ये क्या हो गई, इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 इंटू माइनस 1 और इसको माइनस करें तो प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ से हो जाएगा माइनस स्क्वायर से 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस 3 आयोटा। सो ये हो जाएगा 6 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। तो 6 प्लस 6 से क्या होगा, ये हो जाएगा 12 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। तो अब देखें, अब ये फर्दर, अब मतलब थोड़ी सी वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई है। अब हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, 4 माइनस 3 आयोटा एंड 4 माइनस 3 आयोटा। तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 12 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा एंड 4 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो फार्मूला बन गया है। ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 12 4 ज़ार 48 माइनस 36 आयोटा प्लस 4 5 ज़ार 20 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 4 ज़ार 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। तो हो जाएगा 48 माइनस 15 इंटू माइनस 1 और इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 इंटू माइनस 1। सो विच इज़ इक्वल टू 48 के अंदर 15 हम क्या कर देंगे, 48 में 15 ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास जो है आ जाएगा 63 के इक्वल। यहाँ पहले लिख लेते हैं 48 प्लस 15 माइनस 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9। तो ये हो जाएगा 63 माइनस 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं 63 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा। लेट सपोज दैट मैं इसको क्या करता हूँ, z के इक्वल, लेट सपोज दैट z के इक्वल ले लेता हूँ। चूंकि कॉन्जुगेट लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, z के, सो इट्स कॉन्जुगेट z इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा कॉन्जुगेट। तो ये आपके पास बन जाएगा z कॉन्जुगेट 63 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा। तो यही वैल्यू हमने क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। अच्छा जी, अगर हम पहले क्वेश्चन के शुरू में भी इसको अगर z के इक्वल लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैंने आखिर में ही इक्वल लिया है क्योंकि कंजुगेट लेने के लिए लिखा है। अदरवाइज अगर ना भी लें z के इक्वल तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 63 बाई 25 प्लस 16 बाई 25 आयोटा ही आएगी, यानी क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो देख लीजिएगा, जैसे आपको इजी लगता है आप उस हिसाब से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, अगर किसी टीचर ने किसी और मेथड से करवाया है तब। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि एवेलुएट आयोटा पावर 18 प्लस 1 ओवर आयोटा होल पावर 25 और होल पावर 3 लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिर्फ उन्होंने कहा कि इससे जो भी आंसर आता है बस वो आंसर आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। चूंकि यहाँ पे जो वैल्यू यूज़ करनी है वो यही है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसके अलावा कोई वैल्यू मुझे नज़र नहीं आ रही कि वो यूज़ की जाए। तो फिलहाल इसको इस हिसाब से सॉल्व करते हैं। यह हो जाएगा आयोटा पावर 18 प्लस 1 ओवर आयोटा होल पावर 25 होल क्यूब, ये वैल्यू हो गई है। यहाँ पे देखें तो आयोटा स्क्वायर होल पावर 9 प्लस 1 ओवर आयोटा पावर 25 होल क्यूब, ये क्या हो गई है, इसकी वैल्यू हो गई है। अब यहाँ से आ जाएगा आपके पास -1 पावर 9
प्लस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा पावर 24 डॉट आयोटा होल पावर 3। ये आपके पास क्या होगा, इसकी वैल्यू हो गई है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें इनकी इसकी जो पावर है वो ऑड नंबर है, तो ये आपके पास -1 ही रहेगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई होके इस तरह से आ जाएगा, विच इज इक्वल टू -1 प्लस, आपके पास प्लस लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर होल पावर 12 डॉट आयोटा एंड होल पावर 3। सो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 ओवर आयोटा स्क्वायर से -1 पावर 12 डॉट आयोटा होल पावर 3। सो ये बन जाएगा -1 प्लस 1 ओवर, ये देखें इवन पावर है तो ये हो जाएगा +1 डॉट आयोटा होल पावर 3। यहाँ से हम इस आयोटा की वैल्यू को ख़त्म कर लेते हैं। तो वो कैसे ख़त्म होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको हम इस तरह से करते हैं, मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा होल क्यूब। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा होल क्यूब। तो ये बन जाएगा आपके पास -1 प्लस माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा स्क्वायर होल क्यूब। ये इसकी वैल्यू हो गई है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एंड विच इज इक्वल टू आयोटा, ये आ जाएगा -1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस इंटू -1 होल क्यूब। तो ये हो जाएगा -1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 होल क्यूब। तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा माइनस आयोटा होल पावर 3। यहाँ पे हम -1 माइनस आयोटा होल क्यूब यानी क्यूब का a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अभी इसके बाद जितना भी है थोड़ा सा वो सिंप्लीफाई हो चुका है। इसके पीछे रीज़न ये थी कि जो माइक लगा हुआ था यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए वो बंद हो गया था, तो काफ़ी मैं पढ़ा चुका था, बाद में मुझे पता चला कि उसमें माइक बंद हो चुका है। तो जहाँ से माइक बंद है उससे आगे फिर मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे होगा a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर एंड माइनस 3a स्क्वायर b। तो यहाँ से -1 क्यूब से -1 आ जाएगा, माइनस आयोटा क्यूब से माइनस प्लस माइनस आयोटा क्यूब, क्योंकि नेगेटिव ऑड नंबर है तो माइनस ही रहेगा। यहाँ से 3 1 ज़र -3 आयोटा स्क्वायर और ये माइनस स्क्वायर से प्लस हो जाएगा और 3 आयोटा आ जाएगा। फिर यहाँ से हो जाएगा -1, फिर ये हो जाएगा आयोटा क्यूब से आयोटा स्क्वायर आयोटा, यहाँ से -1 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और ये 3 आयोटा हो जाएगा। अब जो है आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस माइनस प्लस आयोटा प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 आ जाएगा, देखिए ये 3 और ये 1 माइनस होगा तो ये 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से माइनस माइनस प्लस आयोटा एंड प्लस 3 आयोटा, तो 3 + 1 4 आयोटा। तो बस हमने यही सिंप्लीफाई करना था, आपके पास ये आंसर आ गया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उसके दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में एक में कहा जा रहा है कि आप ना ये ऑपरेशन अप्लाई, मतलब जो आपको कंडीशन गिवन है वो अप्लाई करें और उसके अंदर से जो क्वेश्चन का आंसर आएगा उसका जो रियल पार्ट है यानी जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ वो आंसर में लिखना है। और इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें कह रहे हैं अलग से वैल्यू दिए और उसकी इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू हमने लिखनी है। तो चलें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है कि z1 = 2 माइनस आयोटा एंड z2 = -2 प्लस आयोटा। तो देखें ये वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। इस वैल्यू से जो आंसर आएगा उसका रियल पार्ट यानी जिसके साथ आयोटा ना लिखा हो वो हमने लिखना है, वही इसका आंसर होगा। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, z1 मल्टीप्लाई z2, 2 माइनस आयोटा -2 प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा इंटू -2 प्लस आयोटा। फिर ये फर्दर मल्टीप्लाई होगा तो -4, ये होगा 2 2 ज़र -4 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा और ये माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 2 + 2 4 आयोटा माइनस इंटू ये आयोटा स्क्वायर से -1 आ गया माइनस माइनस प्लस, तो -4 + 1 से आ गया -3 + 4 आयोटा। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो z1 conjugate = 2 माइनस आयोटा conjugate विच इम्प्लाइज दैट z1 conjugate = 2 प्लस आयोटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब जो कंडीशन थी वो ये थी कि z1 z2 को मल्टीप्लाई करें और z1 conjugate से डिवाइड कर दें। तो ये वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, -3 + 4 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा -3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा।
अब ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा -3 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 2 ज़ार 8 आयोटा, और ये हो जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4 माइनस इंटू -1, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 11 आयोटा -4 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, ये हो जाएगा -6 प्लस 4 प्लस 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 5, सो विच इज इक्वल टू -2/5 प्लस 11 बाई 5 आयोटा। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 डिवाइडेड बाई Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -2/5, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये इसका क्या हो गया है, आपके पास आंसर आ गया है। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है आपके पास, इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, तो वो चले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 Z1 कॉन्जुगेट, यानी Z1 की वैल्यू और उसके कॉन्जुगेट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो उससे जो आंसर आता है उस आंसर की मदद से, यानी आपने क्या करना है, उसका रियल पार्ट को फाइंड, इमेजिनरी पार्ट को फाइंड आउट करना है। सो गिवन दैट Z1 की वैल्यू गिवन थी Z2 माइनस आयोटा, so which implies that Z1 conjugate is equal to 2 minus iota conjugate, so Z1 conjugate is equal to 2 plus iota। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय Z1 एंड Z1 conjugate इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू है 2 माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, सो 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा होल स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4 माइनस आयोटा स्क्वायर से -1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 एंड विच इज इक्वल टू 1/5। अब देखें इसके अंदर जो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है वो नहीं है, तो हम 0 आयोटा लिख लेते हैं, चूंकि 0 आयोटा वैसे रिप्रेजेंटेशन ही करनी है। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई Z1 एंड Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 आयोटा, यानी ये इसकी इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है। सो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो क्लियर हो गई है। उम्मीद है आपको सारे पार्ट्स जो है समझ आ गए होंगे। आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो आपने इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।